नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की सबसे अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक समाज का आईना होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवो भव, यानी कि शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है तो कोई उसे शिक्षक कहता है और कोई उसे आचार्य कहता है तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक व्यक्ति को चित्रित करते हुए देखे जाते हैं, जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना होता है। एक शिक्षक के इतने सारे गुण लिए हुए इस समय उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक के लखनापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट के इंचार्ज शिक्षक कुलदीप विमल चर्चा में बने हुए हैं। उनके अथक प्रयासों के कारण आज केवल विद्यालय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जनपद में भी इस विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है। अगर आज समाज में सभी शिक्षक कुलदीप विमल जैसे बन जाएं तो निश्चित ही शिक्षा की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई नजर आएगी और शिक्षा के नाम पर भारी भरकम फीस वसूलने वाले शिक्षा माफियाओं को अपनी शिक्षा की दुकानें बंद करनी पड़ जाएंगी। कुलदीप विमल का कहना है कि बच्चों में कंप्यूटर के प्रति खासा लगाव होता है और उनके लगाव को देखकर मैंने अपने निजी धन से स्कूल में 8 कंप्यूटर, प्रोजेक्टर समेत अन्य उपकरण तथा एक साइंस लैब की भी स्थापना की है, जिससे बच्चे कंप्यूटर एवं रासायनिक लैब में प्रयोग करने में निपुण हो सके। मैंने कोविड काल में विद्यालयों में छुट्टी होने के बाद भी नियमित आकर बच्चों को मोहल्ले में जाकर पढ़ाया, जिसके कारण आज बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। वहीं ग्राम प्रधान विजयपाल यादव ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों की उन्नति के लिए मुझसे जो भी बनेगा मैं कुलदीप जी का सहयोग करता रहूंगा। निधि में पैसा न होने के बाद भी मैं अपने पास से पैसा लगाऊंगा ताकि उससे सभी का विकास हो सके और मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। ग्राम प्रधान जी ने तो बहुत ही हमारा जो है जितनी भी बातें मैंने कही उस पर पूरा तन मन धन से उन्होंने प्रयास किया। अपनी बात हमने ग्राम प्रधान जी से भी कही कि हम ये चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे विद्यालय में टैलीकरण कराया और कहा जिस स्तर से कराना चाहे कराएं। अगर हमारे पास मत भी नहीं होगा तो हम व्यक्तिगत तौर पर जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा वो भी हम आपको सहयोग देंगे, क्योंकि आप हमारे गांव में स्थित विद्यालय के प्रति, उसके डेवलपमेंट के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, जो गरीब बच्चे हैं जो कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं या प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वो सारी सुविधाएं जब आप सरकारी स्कूल में दे रहे हैं अपने पास से, तो हमें भी अपने पास से अगर कुछ पैसा खर्चा करना होगा तो इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसका परिणाम आपके सामने है कि हमारा विद्यालय टैलीकरण में और अन्य चीज़ों में चमक रहा है। इसके सहयोग के लिए हम हमेशा ये विद्यालय में टैलीकरण हो गया। अभी विद्यालय में छात्र और छात्राओं का शौचालय और मूत्रालय बनना चाहिए। हम प्रयासरत हैं कि बजट आने पर उसको भी जल्द बनाया जाए। मिट्टी भरान भी होना है क्योंकि मिट्टी की ज़रूरत है और इंटरलॉकिंग का कार्य होना है। बाउंड्री वाल भी लगभग गड़बड़ है, तो बजट जैसा भी बजट होगा हम प्रयासरत हैं। और ग्राम प्रधान होने के अतिरिक्त भी विद्यालय में व्यक्तिगत भी आवश्यकता होगी, उसके लिए भी मदद के लिए हम पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ अध्यापक बंधु हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने जो मेहनत की है, जो विद्यालय का नाम रोशन किया है, जो बच्चों का यहाँ शैक्षिक कार्य हो रहा है, वो बहुत ही बेहतर और सराहनीय है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।